ये देखिए दोस्तों, मेरे गार्डन में लौकी की जो ग्रोथ हो कितनी अच्छी हो रखी है। मैं अपने गार्डन में सीजनल सब्जियां लगाती हूँ और भर भर के सब्जियां मुझे मिलती है। मिर्ची मैं आपको दिखा रही हूँ, टमाटर किस तरह से एक ही डाल पर कितने सारे टमाटर भरे पड़े हैं। गोभी का साइज़ आप देख सकते हैं। बैंगन मैं आपको दिखा रही हूँ, कितने बड़े बड़े मोटे मोटे बैंगन लग रहे हैं। दोस्तों, मेरे गार्डन में फल सब्जियाँ किस तरह से इतनी सारी होती है, इसका सीक्रेट फर्टिलाइज़र आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपने गार्डन में भर भर के फल सब्जियाँ ले सकते हैं। तो ये किस तरह का फर्टिलाइज़र, कैसे हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करने वाले आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से हम अपने गार्डन में फल सब्जियां हार्वेस्ट करते हैं। और अगर आप भी अपने गार्डन से इतनी सारी फल सब्जियां लेना चाहते हैं तो आपको अपने गार्डन की मिट्टी पर काम करना होगा, क्योंकि मैं अपने गार्डन की मिट्टी पर काम करती हूँ, उसकी हेल्थ पर काम करती हूँ, जिससे मेरे गार्डन की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है और उसमें लगने वाले प्लांट है ना, वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। जड़ें मजबूत होती हैं, उनकी जड़ों का विकास होता है, जिसमें उनमें खूब सारे फल और फूल मिलते हैं। मैं अपने किसी भी प्लांट पर केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं खूब सारी फल सब्जियाँ लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसमें किसी भी तरह का कीड़ा हो, फंगस मेरे प्लांट पर नहीं लगता है, क्योंकि मैं इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने प्लांट को बिल्कुल हेल्दी और मजबूत बनाती हूँ। तो ये देखिए किस तरह से जो है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमने सब्जियों के प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन जो उसमें फल लगता है वो बहुत ही छोटा होकर, मतलब छोटा फल लगता है और वो ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है, गल जाता है और वो गिर जाता है, या पत्तियां पीली पड़ रही हो, या किसी भी तरह का कीड़ों का, इंसेक्ट का अटैक पौधे पर हो गया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो फर्टिलाइज़र का काम तो करेगा ही, साथ में ही वो पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। किसी भी तरह की समस्या वो आपके पौधे पर नहीं होगी और आप भी अपने गार्डन से खूब सारी हेल्दी और बिल्कुल सब्जियां ले सकते हैं, खूब सारी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो बहुत ही आसानी से आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएगी? जी हो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये छाछ है, जो कि बहुत ही अधिक गुणों से भरपूर होती है। ये हम ह्यूमन बॉडी के लिए तो फ़ायदेमंद होती है, उसी तरह से हमारे पौधों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पौधों को बहुत पसंद आती है, जिससे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, उसमें फल फूल काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में आते हैं। छाछ के अंदर खूब सारे गुड माइक्रोब्स होते हैं, जो कि मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं। जो मिट्टी में गुड बैक्टीरिया होती है उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारी मिट्टी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। और उपजाऊ मिट्टी में हम जब कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें खूब अच्छी सी ग्रोथ भी होती है और खूब सारे फल फूल आते हैं। छाछ में भरपूर मात्रा में दोस्तों कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, बहुत सारे जो है माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सीधे छाई का इस्तेमाल अपने पौधे पर नहीं करेंगे, इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे, वो भी आपकी रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जो कि सामने आप देख रहे हैं, हींग है दोस्तों। हींग जब इसमें हम डालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइज़र काम तो करेगी, साथ में पेस्टिसाइड का भी काम करेगी। जब बहुत सारी समस्या पौधे पर हो जाती है, इंसेक्ट का अटैक पौधे पर हो जाता है, तो अगर हम ये चीज़ें, दो चीज़ों का जो घोल बनाकर अगर अपने पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे पर बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको स्टील का कोई बर्तन हो तो उसमें डाल सकते हैं। सबसे बढ़िया अगर आपके पास तांबे का बर्तन है, तांबे का लोटा हो, तांबे का कोई भी बर्तन है, आप उसमें छाछ डालते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया पेस्टिसाइड का काम करता है और उसकी जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो देखिए ये मैंने करीब 6 से 7 दिन पहले ये छाछ इसमें डाली थी, देखिए। और 6 से 7 दिन के लिए आपको ये छाछ इस तरह से हींग और छाछ मिलाकर रखनी है और तांबे के बर्तन में कोशिश करें कि आप तांबे के बर्तन में रखें। दोस्तों देखिए, आप कलर देखिए इस छाछ का किस तरह से बिल्कुल कलर है वो ग्रीन सा हो गया है। बहुत ही बढ़िया पेस्टिसाइड की जो होता है दोस्तों, किसी भी तरह की समस्या, जो करलीव की समस्या हमारे पौधे पर आ जाती है, टमाटर और मिर्ची के प्लांट पर पत्तियां मुड़ने की जो समस्या आ जाती हैं, या जो छोटे छोटे फल है वो गिर जाते हैं, गल कर गिर जाते हैं, किसी भी तरह की समस्या पौधे पर नहीं होगी अगर आप इस तरह से इसका इस्तेमाल अपने पौधे पर करते हैं। तो इसमें मैंने 5 लीटर पानी लिया है और ये ½ kg छाछ है, ½ kg से कम ही है। और इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको 2 तरीकों से अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ये है कि आप पहले तो इसकी मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने टमाटर और मिर्ची के प्लांट पर लगाए हुए हैं तो उसमें कैल्शियम की कमी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कैल्शियम के कारण क्या होता है कि फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं, फलों का साइज छोटा हो जाता है, बहुत सारी समस्या हमारे पौधे पर हो जाती है दोस्तों।
तो आप इस तरह से मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारे प्लांट का विकास होता है, इसकी जड़ों का विकास होता है और उसमें जो फल लगते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में लगते हैं। फूल है वो झड़कर नहीं गिरते हैं। फलों का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा। देखिए मैं टमाटर आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मुझे टमाटर मिलते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ मेरे प्लांट की होती है। फूल है वो फूल नहीं झड़ते हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में फूल आते हैं और जो फूल जितने भी फूल आते हैं वो सभी के सभी फलों में कन्वर्ट होते हैं, जिससे फ्लावरिंग है वो फ्रूटिंग है बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। तो इस तरह से मिर्ची का प्लांट हो आप या कोई भी प्लांट हो, जो भी वेजिटेबल आपने लगा रखी है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है क्योंकि आपको इससे छानना है, क्योंकि जो छाछ में ना छोटे छोटे कण होते हैं और जब हम स्प्रे बोतल में इसको सीधा स्प्रे करते हैं तो स्प्रे बोतल के अंदर उसमें फंस जाते हैं, जिससे स्प्रे वो अच्छे से नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह से छान लेंगे, जिसके बाद छानने के बाद अपने पौधों पर इस तरह से स्प्रे कर दीजिए पत्तों पर, कर्ल की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसी भी तरह का कीड़ा हो, फंगस हो, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और आपके जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे, किसी भी तरह की समस्या आपके पौधे पर नहीं होगी और कोई आपको महंगी खाद या कुछ भी बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। छाछ सभी के घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और जब वो छाछ हम जब वो बच जाती है तो हम इधर उधर फेंक भी देते हैं। तो आप उसको फेंकने के बजाय इस तरह से स्टोर करिए 5-6 दिन के लिए और उसके बाद आप हींग उसमें डालिए दोस्तों और उसका आप इस तरह से अपने पौधों पे इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप जो रिज़ल्ट आप सामने देख रहे हैं ना वो आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और ये एक ही प्लांट है और एक ही डाल पर कितने सारे टमाटर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। टमाटर और मिर्ची के पौधे पर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि इन पौधों पर कर्लिव की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिससे हमारे पौधे जो है ना, हमारे पौधे पर फ्रूट नहीं लगते हैं, फ्रूटिंग नहीं होती है। और ये बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे टमाटर के पौधे हमने लगा रखे हैं, मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन प्लांट तो काफ़ी हेल्दी है लेकिन उनमें टमाटर नहीं लगते हैं, मिर्ची नहीं लगती है। तो अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी इतना ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बहुत सी शिकायत आती हैं कि फलों का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो आप सामने आप देख रहे हैं लौकी की ग्रोथ मैं आपको दिखा रही हूँ, लौकी का साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया साइज़ है दोस्तों। तो इसी तरह से आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके खूब सारी फल और सब्जियाँ ले सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय दोस्तों।